जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे कि आपने डिप्रेशन को कैसे मैनेज करना है। देखें, डिप्रेशन एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एक डिसऑर्डर है और सम टाइम बहुत से लोग जो है ना इसको इनअप्रोप्रिएट तरीके से मैनेज करने की कोशिश करते हैं और जिससे होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि बेसिकली इसके अंदर ये होता है कि आपके जो बायोकेमिकल न्यूरो बायोकेमिकल होते हैं ब्रेन के अंदर, उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, उसमें डिसरेगुलेशन हो जाता है। वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोकेमिकल है, जो जिसका तल्लक डिप्रेशन के साथ होता है, उसको हम सेरोटोनिन कहते हैं। अब समटाइम सेरोटोनिन जब नीचे आता है ना, एक नॉर्मल लेवल से जब नीचे आता है तो आपको डिप्रेसिव सिम्टम्स होती हैं, और समटाइम एक नॉर्मल लेवल से सेरोटोनिन ऊपर भी चला जाता है। अब देखिए, ऊपर भी जाना ख़तरनाक है और नीचे भी जाना ख़तरनाक है। अगर ऊपर चला जाए तो इसको हम सेरोटोनिन सिंड्रोम कहते हैं, यानी कि सेरोटोनिन का सिंड्रोम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको वो भी प्रॉब्लमेटिक होता है। लेकिन अगर वो सेरोटोनिन नॉर्मल लेवल से नीचे आता है तो आप डिप्रेसिव फील करते हैं। देखिए, यहाँ पे फोकस आपका ये होना चाहिए, फोकस आपको ये होना चाहिए कि हाउ कैन यू बूस्ट द लेवल ऑफ सेरोटोनिन। सम टाइम क्या होता है कि आपके अंदर सेरोटोनिन की, यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स देता चलूँ कि आपने सेरोटोनिन को बूस्ट कैसे करना है। हाँ, अगर आपको हैवी किस्म का डिप्रेशन है, यानी कि काफ़ी जो आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, यानी कि, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको एक फौरी तौर के ऊपर एक ऐसी चीज़ चाहिए जो आपके ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन को बूस्ट कर दे, ठीक है, जिसके लिए आपको मेडिकेशन की ज़रूरत होगी। सम टाइम पता है क्या, बहुत से लोग र्यूमर फैला रहे होते हैं कि नहीं आपको मेडिसिन, ये मेडिसिन तो आपको फिर एक दफ़ा लग गए तो आपको खानी पड़ेगी। देखिए, जब आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है ना, तो आपको मेडिकेशन ही लेना चाहिए। ये मेरी आपसे गुजारिश है। ये ना हो कि प्रॉब्लम इतना बढ़ जाए और मेडिसिन की स्कोप से भी आप बाहर निकल जाएं। तो पहला मैं आपको ये टिप दे रहा हूँ कि इफ़ यू हैव अ हैवी लेवल ऑफ डिप्रेशन, हैवी लेवल को आप लेमैन लैंग्वेज में कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपको सुसाइडल थिंकिंग तक अगर आप पहुंच रहे हैं तो ये हैवी डिप्रेशन के अंदर ही आता है। तो इस टाइम के ऊपर मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा कि आप किसी भी प्रोफेशनल साइकेट्रिक को विज़िट करें आप काइंडली, ताकि आप मेडिकेशन लें जो फौरी तौर के ऊपर आपके सेरोटोनिन को बूस्ट दे, जिसकी वजह से आप एक नॉर्मल लेवल पे आ सके। हाँ, साथ में आपने कुछ ऐसे फैक्टर्स को ट्राई करना है। अगर आपको हैवी किस्म का डिप्रेशन नहीं है तो आपने कुछ ऐसे फैक्टर्स को ट्राई करें जिसकी वजह से आपका सेरोटोनिन बूस्ट रहे। या मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि नॉर्मल रूटीन में भी अगर आप सैड फील करते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप कुछ पॉइंट्स को ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, ताकि आपका सेरोटोनिन बूस्ट पे ही रहे, नॉर्मल रहे, ताकि आप एक अच्छी और हैप्पी लाइफ गुजार सकें। उसमें मैं आपको 4 चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है हेल्दी डाइट। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ऐसी डाइट लें जिसके अंदर एक ख़ास अमाइनो एसिड होता है जिसे हम ट्रिप्टोफैन कहते हैं। अब ट्रिप्टोफैन एक ऐसा अमाइनो एसिड होता है जो सेरोटोनिन को बनाता है आपके ब्रेन के अंदर। तो यूजुअली अगर आप ऐसी फूड्स लेंगे जिसके अंदर ट्रिप्टोफैन यूजुअली ज़्यादा होता है तो आपका सेरोटोनिन बूस्ट होगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूं, जिस तरह एग्स हैं, नट्स हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इनके अंदर ट्रिप्टोफैन यूजुअली होता है। तो आप ट्रिप्टोफैन वैसे मार्केट से भी मिलता है विटामिन मिनरल्स की शक्ल में। आपको अगर आप किसी भी स्टोर को विज़िट करें तो ट्रिप्टोफैन आप वैसे भी खा सकते हैं। आप किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट को विज़िट करें, उसकी कंसल्टेशन से आप ट्रिप्टोफैन का अगर आप यूज़ करते हैं, टैबलेट की फॉर्म, कैप्सूल की फॉर्म में होता है, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपको अर्जेंट इतनी नीड नहीं है तो आप फूड की शक्ल में आप ट्रिप्टोफैन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, जिसमें रूटीन में आपको डेयरी योगर्ट है, ठीक है, मिल्क है, एग्स हैं, नट्स, स्पेशली अगर आप नट्स के अंदर आलमंड्स को फोकस करें तो उसके अंदर भी ट्रिप्टोफैन होता है। अगर आप उसको टोफो को ट्राई करें तो उसके अंदर भी ट्रिप्टोफैन होता है। तो यूजुअली ये पहला पॉइंट था कि आप हेल्दी डाइट के ज़रिए भी आप सेरोटोनिन को बूस्ट कर सकते हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो रेगुलर एक्सरसाइज है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं जिसकी वजह से आपका जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली आपका जो ब्रेन का केमिकल है जिसे हम सेरोटोनिन कह रहे हैं
तो वो भी बूस्ट होता है। तो हेल्दी एक्सरसाइज इज़ आल्सो रियली इम्पॉर्टेंट। एक्सरसाइज अगर आप कोई स्पोर्ट्स करते हैं रेगुलर बेसिस पे वो हो सकता है, वो नहीं कर सकते आप वॉक करें डेली बेसिस के ऊपर, वॉक कर सकते हैं, कोई स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। लेकिन इसका एक सादा सा मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ कि अगर आप डेली पसीना भी ले लें ना किसी भी फॉर्म में, रनिंग से ले लें, आप कोई वर्कआउट करते हैं, कोई आप जिम चले जाएं, कोई एक्सरसाइज कर लें, कोई साइकिलिंग कर लें, किसी भी फॉर्म में अगर आपको पसीना आता है, 30-40 मिनट्स की वॉक भी आप कर लें, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा बूस्टर हो सकता है, जिससे आप बहुत फ्रेश फील करेंगे और आपकी वर्क परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि सेरोटोनिन एक्सरसाइज से बूस्ट होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट, सनलाइट एक्सपोजर, ठीक है ना। मैंने एक और वीडियो में कहीं जिक्र किया था कि सनलाइट की इम्पोर्टेंस बहुत है कि इन लिंक विद द डिप्रेशन, क्योंकि सनलाइट से क्या होता है कि सनलाइट आप जब लेते हैं तो विटामिन डी सिंथेसाइज होता है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि सेरोटोनिन की सिंथेसिस के अंदर भी विटामिन डी का इस्तेमाल होता है। तो इनडायरेक्टली यानी कि सनलाइट आपको सेरोटोनिन की बूस्ट में हेल्प करती है। तो अगर आप हफ्ते में कोई 5 या 6 दफ़ा भी सनलाइट का एक्सपोजर लेते हैं, 10 से 15 मिनट आप डेली भी करें, तो ये भी सफिशेंट है। तो यूजुअली सनलाइट का मैंने आपको बताता चलूँ, यूजुअली सनलाइट को आप डान और डस्क के दौरान लें, यानी कि सूरज तलू होते ही और सूरज ग्रूब होने के दौरान अगर आप सनलाइट का एक्सपोजर लेते हैं, ये बेनिफिशियल होती है। और किसी और टाइम पे अगर आप सनलाइट एक्सपोजर लेते हैं तो आपकी स्किन डैमेज होने का ख़तरा होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ अल्ट्रा वायलेट रेज़ होती हैं जो दिन के उस टाइम ज़्यादा उनका फॉल होता है। तो आप डान और डस्क के ऊपर सनलाइट का एक्सपोजर लें तो ज़्यादा। हाँ, इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं वो एक्चुअली वो ज़्यादा चीज़ें बताता हूँ जो आप आसानी से कर लें और आपका ख़र्चा ना हो। उसमें जो आपकी स्लीप टाइमिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कुछ भी आपकी ज़िंदगी में चल रहा हो, ठीक है, अनलेस के आपको कोई एमरजेंसी हो, तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि अपनी स्लीप का रिदम जो है वो मेंटेन रखें। और जो रात की स्लीप है वो तकरीबन मिनिमम एक अडल्ट के लिए कोई 7 घंटे होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। कोई 6-7 आवर्स की जो स्लीप है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप उसको केटर करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। हाँ, अगर आप दोपहर के टाइम को 30 मिनट 40 मिनट का एक कैलूला या जिसे नैप कहते हैं वो भी कर लेंगे ना तो वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए। तो ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताएं कि आप अपनी जो ब्रेन केमिकल है जिसे हम सेरोटोनिन कहते हैं उसको कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो वो बूस्ट होगा तो आपका डिप्रेशन मैनेज होगा। तो अगर आप ये 4 पॉइंट्स को फोकस करें, इस पे अमल करें, तो इंशाल्लाह यू विल बी फीलिंग ऑलवेज़ हैप्पी। थैंक यू सो मच।